Now we have to start class 6, chapter 10, understanding geometrical concept, exercise 10 में। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 10 करेंगे। उसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द गिवन फिगर। इसमें आपको वर्टेक्स बताना है और आर्म्स बताना है। तो जैसे पहला वाला यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले वाले क्वेश्चन में ए का क्या होगा, वर्टेक्स क्या है, ओ है। तो यहाँ पहले वाले में क्या हो जाएगा, वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका, वर्टेक्स हो जाएगा ओ, और इसका आर्म्स क्या है, ओ पी एंड ओ आर। तो यहाँ पे लिखोगे ओ पी और ओ आर। तो ये आपके हो गए, ये आपके हो गए वर्टेक्स। तो यहाँ पे वर्टेक्स ओ है और इसके आर्म्स है ओ पी एंड ओ आर। ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, 2 का बी। तो 2 का बी में यहाँ पे देखो वर्टेक्स क्या है, यहाँ भी वर्टेक्स ओ है, ये हो गया वर्टेक्स। आर्म्स क्या है, यहाँ पे आर्म्स हो जाएंगे ओ बी और यहाँ पे हो जाएंगे ओ। ठीक है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पे जस्ट आपको वर्टेक्स बताना है, आर्म्स बताना है। तो वर्टेक्स यहाँ पे ओ है, ओ यहाँ पे वर्टेक्स है। एक सिंगल वर्टेक्स है, अगर एक से ज़्यादा होता तो उसको बोलते हैं वर्टिसेस। आर्म्स क्या है, ओ पी है एंड ओ आर है। और यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स ओ है, आर्म्स क्या है, ओ बी है एंड ओ ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। आपको यहाँ बताना है कि कितने एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सिंगल एंगल भी बन रहे हैं और कहीं कहीं पे डबल बन रहे हैं। जैसे कि एंगल बी और एंगल डी में जो है सिंगल एंगल बन रहे हैं, और एंगल ए और एंगल सी में डबल एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे 6 एंगल बनेंगे। उन 6 एंगल का नाम आप चाहे मैं दिखा रहा हूँ जिस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जैसे एंगल डी, जो सिंगल एंगल उसकी बात करते हैं, तो एंगल डी इक्वल टू, एंगल डी को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए डी सी, और एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए। मतलब एंगल डी को आप या तो एंगल ए डी सी बोल सकते हैं या फिर एंगल सी डी ए बोल सकते हैं। ठीक है। एंगल बी, तो एंगल बी को आप एंगल ए बी सी बोल सकते हैं, या फिर एंगल सी बी ए। ठीक है। आपको यहाँ टोटल एंगल बताएं तो टोटल एंगल 1 2 3 4 5 6 ही होंगे। तो आप कोई भी एंगल का नाम, एंगल डी लिखो, एंगल बी लिखो, या फिर एंगल डी की जगह एंगल ए डी सी या एंगल सी डी ए। मैंने सारे तरीके से आपको नाम बताया। एंगल बी को लिखेंगे एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। अब आते हैं एंगल ए की तरफ। तो इसको एंगल ए नहीं बोल सकते क्योंकि एंगल ए पे 2 एंगल बन रहे हैं। तो इसका इसका क्या नाम हो जाएगा एंगल ए पे, तो एंगल ए पे आपका नाम हो जाएगा इसका, या तो यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं, या तो हम बोलेंगे एंगल सी ए बी। यहाँ 2 एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है एंगल सी ए बी, और एक, या तो बोलेंगे सी ए बी और बी ए सी, या तो सी ए बी बोले या फिर बी ए सी बोले। ये हो गए। और दूसरे इस पे जो बन रहे हैं एंगल ए पे, वो है एंगल डी ए सी और सी ए डी। तो यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं, तो उन दोनों एंगलों को कैसे बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो एंगल बी ए सी या फिर सी ए बी, और दूसरा एंगल इसको बोल सकते हो आप एंगल डी ए सी या फिर सी ए डी। ठीक है। अब आते हैं एंगल सी की तरफ। तो एंगल सी में, एंगल सी को आप क्या बोल सकते हो, एंगल सी को आप बोल सकते हो एंगल ए सी बी, या तो ए सी बी बोलेंगे, और बी सी ए, या तो ए सी बी बोलो या फिर बी सी ए बोलो। दूसरा आ रहा है एंगल सी को आप और क्या नाम से बुला सकते हैं हम, एंगल ए सी डी और डी सी ए, एंगल डी सी ए।
तो इस तरीक़ा से आप अगर नाम लिखोगे तो यहाँ सभी नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से टोटल 6 एंगल यहाँ बन रहे हैं, 6 एंगल लिख सकते हो। जैसे इसके लिए एंगल डी लिखो, इसके लिए एंगल बी लिखो, इसके लिए लिखो एंगल, आपको जो मैं जैसे मान लो एक एंगल लिख रहा है तो एंगल डी, या फिर लिखो एंगल ए डी सी, या एंगल बी लिखो, या फिर लिखो एंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी सी या फिर सी डी ए बी सी या फिर सी बी ए। एंगल ए के लिए मैंने बता ही दिया, यहाँ पे 2 एंगल बन रहा है, या तो एंगल सी ए बी लिखो, यहाँ पे एक एंगल सी ए बी होंगे, दूसरा एंगल सी ए डी होगा। और अगर मान लो आप यहाँ पे लिख रहे हैं बी एंगल बी ए सी, तो यह हो जाएगा डी ए सी। ठीक है, उस तरीके से एंगल सी का भी करेंगे, तो एंगल डी सी ए या फिर एंगल बी सी ए, या 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल डी सी ए एंड एंगल बी सी ए, 2 एंगल बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एंगल बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैसे 2 लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है, उसको थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या क्या एंगल बन रहे हैं, या आर पॉइंट पर कट कर रहा है या ओ पॉइंट पर कट कर रहा है लाइन पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। तो इन एंगलों का आप नाम दे सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे जो बन रहे हैं, तो एंगल को जो हम नाम देंगे, इस पॉइंट को आर माना गया है, तो ये आर जो है ये सारे एंगल्स के लिए पॉइंट रहेंगे, और ओ जो है ये सारे एंगल के लिए पॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो हम स्टार्ट कर रहे हैं आर से, तो एंगल की आर ए, यहाँ पे आपका मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा एंगल की आर ए, एक एंगल ये हो जाएगा एंगल की आर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल की आर ए, तो आपका हो जाएगा एंगल के आर ए, एक एंगल हो गया। अब दूसरा एंगल, एंगल के आर बी, एंगल के आर बी, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल है के आर ए के आर बी। अब इसके इंटीरियर पार्ट्स में आते हैं, ये ऊपर के 2 एंगल हो गए के आर ए के आर बी। ठीक है, अब इसके इंटीरियर पार्ट्स में आते हैं, तो एंगल ई आर ओ या ई आर एम, तो एंगल हो जाएगा एंगल, सर ई नहीं है, ए है सर, ए एंगल ए आर एम, ए आर एम ये एंगल हो रहा है, तो एंगल ए आर एम। और दूसरा क्या हो रहा है, एंगल बी आर एम, तो एंगल बी आर एम। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टोटल 4 एंगल बन रहे हैं। एंगल के आर ए एक एंगल, एंगल के आर बी ये दूसरा एंगल, उसके बाद नीचे के 2 यहाँ लिखे हैं एंगल ए आर एम तीसरा एंगल, एंगल बी आर एम चौथा एंगल। उसी तरीके से ओ के लिए भी करेंगे, तो एंगल हो जाएगा यहाँ पे के ओ सी, एंगल के ओ सी, एंगल के ओ डी, एंगल के ओ डी। उसके बाद ये 2 पार्ट हो गया, अभी ये दोनों पार्ट के लिए करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, एंगल डी ओ एम, एंगल डी ओ एम, एंगल सी ओ एम, एंगल सी ओ एम। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एंगल का हम लोग क्या करें, नाम दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले एंगल की तरफ। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है, 5 एंगल बन रहे हैं। तो इसमें भी एंगल का नाम आप ऐसे दे सकते हो, जैसे अगर ए से स्टार्ट करें तो एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी। उसके बाद ए के बाद बी ले रहे हैं, तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। अब सी के लिए एंगल बी सी डी, तो एंगल बी सी डी। अब डी के लिए एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई। उसके बाद ई के लिए एंगल डी ई ए, एंगल डी ई ए। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 एंगल बन गए। एक एंगल बना एंगल ई ए बी, ये एंगल बना। फिर बी के लिए एंगल ए बी सी, सी के लिए एंगल बी सी डी, फिर डी के लिए एंगल सी डी ई, फिर ई के लिए एंगल डी ई ए। तो इस तरीके से 5 एंगल्स यहाँ बन रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है नेम द पॉइंट विच लाई इन द इंटीरियर एक्सटीरियर एंड ऑन द एंगल।
आपको इसमें बताना है कौन इंटीरियर पर लाई करेगा, कौन एक्सटीरियर पर लाई करेगा और कौन ऑन द लाइन लाई करेगा। तो ये डायग्राम आप देख ही रहे हैं। तो जो इस एंगल के साइड में है, अंदर साइड है, वो इंटीरियर पे लाई करेगा। तो इंटीरियर पे लाई कौन करेगा? एंगल ए, एंगल बी, सॉरी पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, पॉइंट एम। तो ये 3 पॉइंट क्या है? इंटीरियर ऑफ द एंगल है। आउटसाइड में देखो, आउट इस एंगल के बाहर क्या है? पॉइंट के, पॉइंट एल, पॉइंट एम। तो ये आउटसाइड है। ऑन द लाइन में कौन कौन सा है? क्यू, ओ, पी। तो ये हो गया ऑन द लाइन। तो ये तीनों बन गया आपका इंटीरियर, ये तीनों बन गया आपका एक्सटीरियर, और ये जो हो गया ऑन द एंगल। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द एंगल शोन इन द फॉलोइंग फिगर इन 2 डिफरेंट वे। 2 तरीके से आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको जैसे मान लो ये पहला डायग्राम दिया हुआ है, तो एंगल 1 का नाम क्या क्या होगा? तो एंगल 1 को लिखेंगे हम एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, या फिर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो ये 2 नाम हो गए। एंगल 1 के लिए 2 नाम हुए, एंगल सी बी ए या फिर एंगल ए बी सी, 2 नाम हो गए। अब उसी तरीके से एंगल 2 को ले रहे हैं, तो एंगल 2 के लिए 2 नाम होंगे। क्या क्या होंगे? एंगल बी ए ई या फिर एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी। ये 2 हो गए। अब उसी तरीके से एंगल 3 के लिए, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा? एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी और एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। ये 2 नाम हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे देखो 4 एंगल बन रहे हैं। तो ये पहला एंगल है, तो एंगल 1 का नाम क्या होगा? एंगल ए ओ बी। 4 नहीं, टोटल यहाँ 5 एंगल है, 1 2 3 4, ये 5 एंगल है। तो एंगल 1 को क्या बोलेंगे? एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। ओके। एंगल 2 का नाम है एंगल बी ओ सी या फिर एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। अब तीसरा एंगल में आते हैं। तो तीसरा एंगल होगा एंगल सी ओ डी या फिर एंगल डी ओ सी। अब चौथा एंगल है, तो चौथा एंगल होगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल डी ओ ई या फिर एंगल ई ओ डी। अब पांचवा एंगल है, तो यह हो जाएगा एंगल ई ओ ए, या तो बोलेंगे एंगल ई ओ ए या फिर बोलेंगे एंगल 5 को बोलेंगे एंगल ई ओ ए या फिर एंगल ए ओ ए, एंगल ए ओ ए, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, 180 बन रहा है। तो इस तरीक़े से आप एंगल का नाम दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ सी में देखिए। सी में एंगल 1 2 3 बने हुए हैं, तो एंगल 1 को बोलेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल ए ओ सी या फिर बोलेंगे एंगल सी ओ ए। एंगल 2 को बोलेंगे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी या फिर बोलेंगे एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। अब तीसरा एंगल है, तो एंगल 3 को बोलेंगे एंगल बी ओ सी या फिर एंगल सी ओ बी। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। सभी एंगल का नाम बताना है। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल एफ ए बी। ये को बोलेंगे एंगल एफ ए बी, एफ ए बी। ठीक है। और इस पे और एक एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे एंगल एफ ए टी। 2 हो गए। अब एंगल बी पे आते हैं, तो इसको बोलेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए बी सी या फिर बोलेंगे दूसरा एंगल बन रहा था एंगल ए बी यू, एंगल ए बी यू। अब हम आते हैं सी पे, तो यहाँ हो जाएगा एंगल बी सी डी, बी सी डी या फिर क्या बोलेंगे दूसरा एंगल बन रहा है
BCP। उसके बाद आते हैं इस पे आते हैं तो एंगल डी पे एंगल यहाँ पे हो जाएंगे एंगल CDE, या फिर बोलेंगे CDQ, एंगल CDQ। और उसी तरीक़े से ई हो जाएगा DEF, या फिर बोलेंगे DER, एंगल DER। उसी तरीक़े से इसके लिए एफ के लिए होगा एंगल EFA, या फिर बोलेंगे एंगल EFS। तो ये सारे एंगल बन गए आपके। अब आपका रह गया लास्ट वाला ही क्वेश्चन, एंगल क्वेश्चन नंबर बी। तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 एंगल बन रहा है। तो एंगल ए को आप बोलिएगा एंगल CAP बोलिए, या फिर एंगल BAR, या तो बोलो CAP या फिर BAR, कौन सा नाम है। उसी तरीके से एंगल बी को एंगल ABC, या फिर बोलेंगे एंगल CBP, एंगल CBP। उसी तरीके से एंगल सी का यहाँ पे हो जाएगा एंगल BCA, या फिर हम बोलेंगे एंगल ACQ, एंगल ACQ। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे के सारे एंगल समझा दिए हैं। अब आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 10 कंप्लीट करने हैं। बुक में नहीं करने हैं, मैंने आपको पेंसिल से बुक में समझाने के लिए किया हुआ है। आपको ये समझना है कि कैसे किया गया है, उसको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। और एंगल का नाम आप अपनी तरीके से दे सकते हो, ओके।